ये क्वेश्चन है, एक संख्या में 30% की कमी हुई, फिर 30% की वृद्धि हुई और फिर उसके बाद 10% की कमी हुई, संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि या कमी हुई। तो देखिए किसी संख्या पर हम यहाँ 3 काम कर, पहले क्या करते हैं, मैं 30% की कमी कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं, फिर कर रहे हैं 30% की वृद्धि, तो प्लस 30% लिख देते हैं। फिर क्या कर रहे हैं, 10% की कमी, तो लिख दिए -10%, ठीक है। अब मान लेते हैं संख्या जो है ना, ओरिजिनल संख्या 100 है, ठीक है। अब 100 में यदि हम 30% की कमी कर देंगे तो अपने आप का हो जाएगा 70%, तो लिखेंगे 100 गुने 70/100, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं फिर 30% की वृद्धि, तो 30% की वृद्धि कर देंगे तो अपने आप का हो जाएगा 130%, तो गुने में 130/100। फिर क्या करते हैं, लास्ट में 10% की कमी, तो 10% की कमी कर देंगे, इसके मतलब अपने आप का होगा 90%, तो गुने में 90/100। अब देखिए, अब 100 से 100 कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो ऊपर में बच गया कौन, ऊपर में बच गया 7, 13 और 9 बच गया। तो इसको आपस में गुना कर देंगे, तो 13 7 91, 91 में 9 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 9 9 81, मतलब 819, और नीचे में बच गया 10। तो इसे यदि भाग दे देंगे तो एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 81.9, ठीक है। अब देखिए ओरिजिनल संख्या कितना हम मान के चले थे, 100 मान के चले थे, और संख्या घट के हो गया कितना, 81.9, मतलब कम गया संख्या। तो संख्या कितना कम गया, तो 100 में से यदि हम 81.9 घटा लेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 18.1, ठीक है, मतलब 18.1 कम हो गया। तो लगभग हम यदि पूछे तो लगभग में होगा ये 18 की कमी, ठीक है। लगभग में इसको लिख सकते हैं, दशमलव हटा देंगे तो लगभग 18 की कमी 100 पर हो गया, इसका मतलब कितना 18% की कमी हो गई, तो इसका चौथा ऑप्शन सही है।